हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, भारत में। भारत में क्या किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। और इसमें क्या होता है, एक पेड़ में 35 सोलर प्लेट लगाई जाती है। कुछ इस टाइप से रहता है सोलर प्लेट्स, जिसमें पेड़ का आकार का रहता है और उसमें क्या होता है, सोलर पैनल को लगा दिया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सोलर ट्री दिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सितंबर माह को। ठीक है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है? ब, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था? तो किस पड़ोसी देश ने घोषित किया था? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या किया गया था? एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा? तो मतलब जो 2020 में जारी हुआ, अभी अभी जारी हुआ है इनोवेशन इंडेक्स में, तो उसमें शीर्ष पे कौन है, कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ही क्या है, इसमें शीर्ष पे रहने वाला देश है। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है? जिस देश में अच्छा रिसर्च होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है, उन देशों का क्या होता है, एक रैंकिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, तो और इस रैंकिंग को कौन तैयार करता है? WIPO करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको तैयार करती है। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान कितना नंबर रहा था? भारत का स्थान 48 नंबर पर रहा था भारत। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 2, सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा इस साल 2020 में? तो कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, SCO क्या होता है? SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। भारत इस साल इसकी मेजबानी करने वाला है। और भारत इसका स्थायी सदस्य कब बना था? 2017 में भारत क्या बना था? संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना था। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में भी यहाँ पे 8 सदस्य हैं इसमें, और भारत इसका सदस्य 2017 में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? ठीक है, तो किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? तो उसका सही आंसर है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है राफेल लड़ाकू विमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा करंट में चर्चा में रहा था ये विषय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 23.9% का भारतीय अर्थव्यवस्था का संकुचन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका सही आंसर है। खेल के क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। उसके बाद है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? तो नया नाम क्या रखा? तो नाम क्या रखा? VI, वोडाफोन आइडिया, दोनों के फर्स्ट लेटर को निकाल के क्या रख दिया? कैपिटल V और कैपिटल I, VI रख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? तो किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक
2021 देश में सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ रहेगा, मतलब 2021 तक कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कर्ज के बोझ से लदा रहेगा, तो कौन सा देश है? कोई और देश नहीं हो, हमारा देश भारत है जो 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज से लदा रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना? कौन से बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक होने की घोषणा की गई है? तो डीबीएस बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक है ऐसा करके घोषणा किया गया है। ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।